हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए एक बहुत ही शानदार एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ने, जिसके बारे में बहुत बार नीट और जेई में सवाल पूछा जाता है। क्या आप जानते हो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? आपने वीडियो के टाइटल में जरूर देख लिया होगा। नाम है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड कई बार नीट और जेई में सवाल पूछे गए। तो आप भी अगर नीट और आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म करना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। सबसे पहले समझते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस होती क्या है, उसकी अपन बात करते हैं बेटा। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? मान लीजिए कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर और क्या है बेटा? ऑर्बिटल्स है, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, इस एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस जो है वो कितने टाइप की होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस में एटॉमिक रेडियस जो है वो 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। कौन कौन से टाइप की? सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस, दूसरी हम बात करेंगे बेटा मेटलिक रेडियस, तीसरी होती है वांडरवाल, और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट रेडियई होती है आयनिक रेडियई। ठीक है बेटो, उसके बारे में हम बात करें। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम पता करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो रेडियई, उसका नाम है कोवेलेंट रेडियई। कोवेलेंट रेडियई जो होती है वो प्रेजेंट इन नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम में पाई जाती है। सबसे पहले याद रखना, मेटलिक रेडियई जो होती है वो होती है प्रेजेंट इन मेटल्स, मेटल एटम्स, मेटल एटम एटम में पाई जाती है बेटा। वांडरवाल रेडियई जो होती है बेटा, वो होती है नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स एंड इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस में होती है। क्लियर बेटा? आयनिक रेडियाई खुद जो होती है बेटा दो तरह की होती है, एक होती है आयनिक कैटायनिक रेडियाई, एक होती है एनायनिक रेडियाई। सबसे पहले हम तीन में डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस क्या है बेटा? मान लीजिए ये कोई एटम है, एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और दोनों एटम के ऑर्बिटल क्या हो रहे बेटा? ओवरलैप हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? ओवरलैप। तो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा बेटा? कोवेलेंट रेडियई। क्लियर बेटा? क्या कहलाएगा बेटा? कोवेलेंट रेडियई। क्या कहलाएगा बेटा? कोवेलेंट रेडियई। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियई क्या होगी? कोवेलेंट रेडियई बराबर होगी डी बाई 2। क्लियर है? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ। मेटलिक रेडियई में क्या होता है बेटा? मेटलिक रेडियई के अंदर जो मेटल के एटम होते हैं वो ओवरलैप नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? ओवरलैप नहीं होते, केवल ये एक दूसरे से टच होते हैं। अब यहां पर भी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? दोनों मेटलिक एटम के बीच, जो दोनों मेटलिक एटम के जो न्यूक्लियस है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो क्या कहलाएगा? मेटलिक रेडियई। तो मेटलिक रेडियई इज इक्वल टू डी/2। क्लियर होता है? वांडरवाल रेडियई की बात करें, इस बात में वांडरवाल रेडियई, वांडरवाल रेडियई की बात करें तो वांडरवाल रेडियई जो होती है वो किसके बीच में होती है? नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स और इनर्ट गैसेस के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? इनर्ट गैसेस के बीच में होती है। तो मान लीजिए ये दो कोई मॉलिक्यूल है, नॉन मेटल के मॉलिक्यूल
है जो ओवरलैप हो रखे। क्या हो रखे बेटा? ओवर है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल है। कौन सा बेटा? दूसरा मॉलिक्यूल। ध्यान से समझना बेटा, ये दूसरा मॉलिक्यूल। क्लियर है? इन दोनों मॉलिक्यूल के जो नियर बाई एटम है, नियर बाई एटम, उन दोनों की न्यूक्लियस का हाफ जो होगा, क्या होगा बेटा? दोनों की न्यूक्लियस का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगी बेटा? वन डर वाल रेडियस। वन डर वाल रेडियस इज इक्वल टू डी बाई। क्लियर बेटा? अब यहां पर अगर आप देखोगे आपको कुछ चीजें नजर आई। क्या नजर आई? आपसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि किस रेडियाई का मान सबसे ज्यादा होता है। तो आप गौर से देखो, सबसे ज्यादा एटम के बीच में डिस्टेंस कहां है? यहां। तो वन डर वाल रेडियाई का मान क्या होता है बेटा? वन डर वाल रेडियाई का मान सबसे ज्यादा होता है। फिर अगर बात करें तो इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मेटलिक रेडियाई। क्यों? क्योंकि मेटलिक रेडियाई में जो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं, ना कि ओवरलैप होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, लास्ट जो सबसे कम रेडियाई होती है वो होती है बेटा कोवलेंट रेडियाई। दूसरा रियल कौन सी? मेटलिक। और तीसरी बात याद रखना बेटा कि वॉन डर वाल रेडियाई जो होती है वो लगभग दुगनी होती है किसकी? कोवलेंट रेडियाई। किसके बेटा? कोवलेंट रेडियाई। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, ठीक है? चलिए, आयनिक रेडियाई बेटा दो तरह की होती है। एक होती है एक होती है कैटायनिक रेडियाई, एक होती है बेटा एनायनिक रेडियाई। कौन सी बेटा? एक होती है कैटायनिक रेडियाई, एक होती है एनायनिक रेडियाई। क्लियर बेटा? कितनी तरह की? दो तरह की। आयनिक रेडियाई जो होती है, आयनिक रेडियस, ये दो तरह की होती है बेटा। एक होती है कैटायनिक, एक होती है एनायनिक। क्या बेटा? एनायनिक। कैटायनिक, कैटाइन में पाई जाने वाली जो रेडियाई होगी उसको कैटायनिक रेडियाई, एनाइन में पाई जाने वाली रेडियाई को हम क्या बोलेंगे बेटा? एनायनिक रेडियाई। क्लियर बेटा? अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनना बेटा, जो सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी कैटाइन का साइज अपने पेरेंटल एटम से छोटा होता है। ध्यान रखना, किसी भी कैटाइन का साइज अपने पेरेंटल एटम से क्या होता है? छोटा होता है। और किसी भी एनाइन का साइज अपने पेरेंटल एटम से क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान रखना। क्लियर बेटा? क्या कह रहा हूं बेटा? द कैटाइनिक सॉरी द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंटल एटम। पेरेंटल एटम फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम और सोडियम Na और Na, आप दोनों से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए इन दोनों में किसका साइज बड़ा है? पेरेंटल एटम का साइज बड़ा होता है। किससे? उसके कैटाइन से। इधर आओ। साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन पेरेंटल एटम। पेरेंटल एटम फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड क्लोरीन आयन, Cl और Cl माइनस। आपसे पूछा जाए किसका साइज बड़ा होगा, तो ध्यान रखना बेटा किसका साइज बड़ा होगा? Cl माइनस का साइज बड़ा होगा। किससे? Cl। क्लियर बच्चों? ध्यान रखो। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछेंगे बेटा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले बेटा हम ये समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है,
कौन सी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक होती है? दोज स्पीसीज which have total number of electrons have same total number of electron. Those species which have same total number of electron are known as isoelectronic species. ध्यान से समझना। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है। कौन बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बेटा? एक नंबर। हाइड्रोजन में एक नेगेटिव चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। हीलियम में कितने आते हैं बेटा? दो। लिथियम में कितने आते हैं? तीन। एक पॉजिटिव चार्ज गया, कितने हो गए बेटा? दो। बेरिलियम में कितने आते हैं बेटा? बेरिलियम में आते हैं चार। दो निकाल दो, कितने हो गए? दो। बोरोन पे की बात करें तो बोरोन कितने पे आता है? पांच पे। तीन निकाल दो, कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? दो। कार्बन में कितने होते हैं? छह। चार निकाल दो, कितने हो गए? दो। इन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? टू इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये सारे के सारे क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 माइनस 4, कितने हो गए बेटा? 10। नेक्स्ट कार्बन के बाद बात करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बेटा? 7। 3 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 10। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, कितने होते हैं बेटा? ऑक्सीजन में होते हैं 8। 2 ऐड कर दो, 10। फ्लोरीन में कितने होते हैं बेटा? 9। एक और ऐड कर दो, 10। फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा? नियोन। नियोन में कितने होते हैं बेटा? 10। उसकी बात करते हैं सोडियम। सोडियम में बेटा कितने होते हैं? सोडियम में होते हैं बेटा 11। एक निकाल 10। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12। 2 निकाल दो, 10। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं बेटा? एल्यूमिनियम में कितने होते हैं बेटा? एल्यूमिनियम में होते हैं 13। 3 निकाल 10। ये सब क्या है? क्या है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और भी हो सकते हैं एग्जांपल, जैसे सिलिकॉन। यहां पर आप एक और ऐड कर सकते हो, सिलिकॉन। सिलिकॉन 4, 10। बोलो जी, क्लियर बेटा? ध्यान रखना, क्लियर? और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन -4, कितने हो गए? सिलिकॉन खुद कितने नंबर पर आता है? सिलिकॉन आता है कितने बेटा? बोलो जी। सिलिकॉन आता है 14 में। कितने में? 14। क्लियर है? 14। 4 ऐड करो, 14 और 4 18। 14 के बाद में सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 3 ऐड करो। फास्फोरस के बाद सल्फर 2 ऐड करो। सल्फर के बाद क्लोरीन 1 ऐड करो। ऑर्गन कितने हो गए बेटा? 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आगे सुनना बेटा, अगर आपसे इनमें ऑर्डर पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? ऑर्डर। और किसका ऑर्डर? साइज का ऑर्डर। तो कैसे निकालते हैं? किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? उसका एक तरीका है, साइज जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? नेगेटिव चार्ज। और एंटी प्रोपोर्शनल होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। किसके? पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और आपको साइज का ऑर्डर आराम से मिल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो बेटा, हाइड्रोजन क्या चार्ज है? नेगेटिव। 0 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सबसे बड़ा साइज किसका? H-। उससे कम हीलियम, उससे कम लिथियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम बोरोन, सबसे कम सेम गालियम। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है बेटा साइज जो है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज क्या होता है? घटता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में चार्ज निकालते, सॉरी साइज का ऑर्डर। किसका ऑर्डर निकालता था? साइज। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों आगे हम समझते हैं कि क्या रीजन है
कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज जो है वो डिक्रीज होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। तो रीजन मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन की, ध्यान से सुनना बेटा, और कार्बन। अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6, ध्यान सुनना, क्लियर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो 2 2 2 2 2 2, सब में इलेक्ट्रॉन से। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप गौर से देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जेड क्या हो रहा है? इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन देखो 2 है। और आप सबने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट में आपने पढ़ा है जो सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो आप यहां देखोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। तो अब देखिए जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा? जेड इफेक्ट बढ़ेगा। और साइज का जेड इफेक्ट के साथ क्या लेना देना है बेटा? क्या लेना देना है? जेड साइज जो होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट। अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन एंड रीजन वाले सवाल में ये सवाल दिया जाए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो साइज होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर घटता है, क्यों डिक्रीज होता है? रीजन है क्योंकि क्या बढ़ता है? जेड इफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक साइज एंड रेडियस। ध्यान से किसकी बात करें बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। ध्यान से सुनना बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है। सबसे पहली जो कहानी आती है वो आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। क्या बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। क्लियर? तो ध्यान से सुनो बेटा, ये जो डोमिनेंसी, इसकी जो डोमिनेंसी होती है वो किसमें होती है बेटा? इन ए पीरियड। आप लोगों को याद होगा लास्ट हमने जब जेड इफेक्ट और सिग्मा पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है 0.65 और सिग्मा बढ़ता है 0.35। डोमिनेंसी किसकी थी? जेड इफेक्ट। तो पीरियड के अंदर डोमिनेंसी किसकी होती है? जेड इफेक्ट की। तो मैं पीरियड के अंदर बात कर रहा हूं। तो जेड इफेक्ट जो होता है बेटा वो साइज की क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है साइज जो है बेटा क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता जाएगा। और ये कहानी किसमें होती है? पीरियड। ठीक है। दूसरा दूसरा आता है बेटा नंबर ऑफ सेल, एन। और ये कहानी बेटा होती इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप। नंबर ऑफ सेल जो डोमिनेट होता है बेटा वो ग्रुप में होता जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कहा जाता है कि साइज जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है कि इसके एन, नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा साइज जो है वो इंक्रीज, साइज क्या होगा बेटा? इंक्रीज। तीसरी जो कहानी है वो है सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है बेटा वो साइज की क्या होता है? प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ये है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये तीनों फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा, तीनों में भी सबसे ज्यादा ये दो याद रखना। क्लियर? क्योंकि हमें जब ट्रेंडिंग पूछी जाती है, ट्रेंड्स पूछे जाते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अप टू डाउन जाने पर साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये दो फैक्टर हम एप्लीकेबल करते लगाते। चलिए उसके बारे में बात कर लेते, जिसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करते हैं पेरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज। इसकी बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज या रेडियस। ध्यान से सुनना बेटा। जब पेरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, किधर जाते हो बेटा? लेफ्ट टू राइट। हम सब ने पढ़ा है जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है, और सिग्मा भी इंक्रीज होता है। सिग्मा भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। लेकिन किसी भी पीरियड में डोमिनेंसी किसकी होती है? किसकी होती है बेटा? जेड। अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ध्यान। नेक्स्ट, अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर सिग्मा भी इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट भी इन जनरल इंक्रीज होता है, लेकिन ये दोनों क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। क्या कर देते हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो फिर इनकी डोमिनेंसी खत्म हो जाती है। तो डोमिनेंसी किसकी आती है? नंबर ऑफ सेल। और आप सब ने पढ़ा है ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। डोमिनेंसी इसकी होती है। और डोमिनेंसी अगर इंक्रीज होगी, एन इंक्रीज होगा, तो बेटा क्या होगा? साइज भी इंक्रीज होगा। तो ये ट्रेंड आपको याद है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, और अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट बात करते हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ध्यान समझना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम। ठीक है बेटा? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा? साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो ऑर्डर ये आना चाहिए। लेकिन बेटा इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो भी किसी भी पीरियड का जो इनर्ट गैस होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो आएगा नियोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियोन का साइज अपने ही पीरियड में सबसे बड़ा होगा। और उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हमने पीछे टाइप ऑफ रेडियस पढ़ी। सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होती है बेटा? वान डेर वाल्स। दूसरी कौन सी होती है बेटा? मैट्रिक। फिर सबसे छोटी कौन सी होती है? कोवेलेंट। और हमने ये भी पढ़ा कौन सी रेडियस किसमें पाई जाती है। हमने पढ़ा इनर्ट गैस के अंदर कौन सी होती है? वान डेर वाल्स। वान डेर वाल्स रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस का मान सबसे ज्यादा। फिर हमने पढ़ा मेटल। लिथियम और बेरिलियम जो होती है वो मेटल होती है, और मेटल में कौन सी रेडियस होती है? मेटलिक रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस से छोटी कौन होती है बेटा? मेटलिक रेडियस। फिर बात करते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्या बेटा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल में कौन सी रेडियस होती है? कोवेलेंट। ये लो, कोई ऑर्डर आ रहा है तो ध्यान रखना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनर्ट गैस का अपने ही पीरियड में साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कौन? सोडियम, थर्ड पीरियड एलिमेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर आपने ट्रेंड पढ़ा है तो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका साइज का ऑर्डर ये आएगा। क्या आएगा बेटा? लेकिन इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये आर्गन क्या है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस का साइज जो होता है वो अपने ही पीरियड में क्या होता है? सबसे बड़ा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा साइज आर्गन। फिर सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम फास्फोरस, उससे कम सल्फर, और सबसे कम क्लोरीन। क्लियर बच्चों? ये बात होगी पीरियड के अंदर। इसके अंदर बेटा पीरियड्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर बात कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप्स में। इसमें बेटा
ग्रुप्स में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप, नेक्स्ट बात करते हैं इन ए ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। और हमने पढ़ा ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो एल्कलाइन मेटल के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सीजियम का होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो। ये अभी हमने नॉर्मल एटॉमिक रेडियस ट्रेंड के हिसाब से पढ़े, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो नीट और आईआईटी लेवल पर जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहे, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी अब तक। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।